ओम शांति। भारत भूमि महान भूमि है। भारत देश महान आत्माओं का, देव आत्माओं का स्थान है। भारत भूमि में आबू महान तीर्थ है। माउंट आबू इतना श्रेष्ठ पर्वत है। वो तपस्वियों की भूमि है। परमपिता परमात्मा के अवतरण भूमि है। हम सभी बच्चे अभी माउंट आबू में इस वातावरण में विशेष, जबकि लॉकडाउन है, तपस्या के बल से रियलाइज होता है कि इसमें त्याग, स्वाभाविक त्याग, त्याग की भावना से त्याग नहीं है, और त्यागी जीवन तपस्वी जीवन है। और तपस्वी के जीवन में, तपस्वी की धारणा में, तपस्वी के संस्कारों में, अथवा ये कहें कि सच्चे योगी के संस्कारों में, विचारों में त्याग स्वाभाविक है। तपस्या का आधार ही त्याग है। त्याग तपस्या के बल से सेवा की भावना बहुत स्वाभाविक रीति से अथवा सेवा सुख देने वाली महसूस होती है। भक्ति मार्ग में अथवा द्वापर से लेकर ऋषि मुनियों ने, भारत ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। तो ऋषि मुनि हठ साधना से तपस्या करते थे। कोई एक टांग पर खड़ा होकर के, कोई दृढ़ संकल्प लेकर के 6 महीना 8 महीना अपनी हठ से एकाग्रता करके, सुख के साधनों का त्याग करके तपस्या करते थे। तपस्वी जंगल में तपस्या अनेक प्रकार की। जंगल में तपस्या करने वाले तपस्वी जमीन पर बैठ के अपने इर्द गिर्द आग जला के, फिर बीच में तपस्या का आसन बना के तपस्या करते थे। भावना ये होती थी, क्योंकि जंगल में जीव जंतु, धरती पर भी कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सहज ही आ सकते हैं, तपस्या में भंग पड़ सकता है। परंतु जब अब आध्यात्मिक बल से तपस्या को, आंतरिक तपस्या को देखते हैं, सच्ची तपस्या, जिसमें शरीर को तपाने की बात नहीं है, पर अग्नि शुद्ध करती है, इसलिए तपस्या तपने का नाम है। तो परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को
तपस्या, आध्यात्मिक बल में तपस्या क्या है, आध्यात्मिक जीवन की तपस्या क्या है? आत्मा की शुद्धि है और स्वयं की सुरक्षा है। कीड़े मकोड़े, प्रकृति के जीव जंतु तो कोई भी साधन से बाहर से एक बारी खत्म किए या और भी साधन मिल जाएंगे, परंतु हमारे आंतरिक वृत्ति में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, नफरत, घृणा, क्रोध, कंपटीशन, यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहने में बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं, परंतु ये दुखदायी चीज़ें हैं। तपस्वी परमात्मा की याद में निर्विघ्न बैठ करके उस तपस्या का सुख लेता है। ये छोटी छोटी बातें जीवन में दूसरों को भी दुखी करती हैं और अपने को तो दुखी करती ही हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ये ईर्ष्या की अग्नि में जलता है, कभी मन में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होगा। तो अब परमपिता परमात्मा हम बच्चों को योग तपस्या सिखा रहे हैं। किसी ने पूछा योग और तपस्या, योग परमात्मा के साथ संबंध है। मेडिटेशन मन की शुद्धि, मन की एकाग्रता, व्यर्थ संकल्पों को चेंज करके शुद्ध संकल्प जीवन में आवे, श्रेष्ठ संकल्प चले, शुभ भावना शुभ कामना वाले संकल्प हों। परंतु तपस्वी के पास संकल्प की सिद्धि होती है, संकल्प में श्रेष्ठता ही होती है। तो सच्ची तपस्या में देह भान का त्याग है, दृढ़ता है, मैंपन का त्याग है, अभिमान का त्याग है, मान अपमान से परे है। परंतु स्वमान, किसकी मैं संतान हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस आत्मा को तपस्वी के पास तेज होता है। परमात्मा प्यार की लगन की अगन उसके चारों तरफ उसकी रक्षा करती है। इसीलिए तपस्या का आधार साधनों का त्याग, वैभवों का त्याग अथवा पुरानी दुनिया से वैराग्य, दुखदायी दुनिया से कोई अनुराग नहीं, कोई भी चीज़ जो मेरे काम की नहीं है उसको टच करने की भी इच्छा नहीं रहेगी, संकल्प भी नहीं आएगा। उसके आसपास शुद्ध संकल्पों का ही दायरा रहता है। शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, सुखदायी संकल्प, विश्व कल्याण की भावना, और उस तपस्या में एकाग्रता है। एक परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करना, जिसको हम कहते हैं श्रीमत की पालना करना। परमपिता परमात्मा
कि शिक्षाओं को अपने जीवन में जब आत्मा धारण कर लेती है तो शिक्षा की धारणा ही सुरक्षा की छत्र छाया बन जाती है, अथवा परमात्म प्यार में किसी भी वैभव वस्तु अथवा व्यक्ति के आकर्षण से परे रहना वो स्वाभाविक रीति से ये मर्यादा उनकी लक्ष्मण रेखा बन जाती है। डिटर्मिनेशन रहता है, इच्छा मात्रम अविद्या। और तपस्वी के जीवन में यही इच्छा होती है कि मैं परमात्मा की इच्छाओं को पूर्ण करूं। पिता परमात्मा कल्याणकारी हैं, तो मुझे भी योग तपस्या से स्वयं का कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है, विश्व कल्याण करना है। दुख, चिंता, परेशानी से मुक्त होने का तरीका तपस्या है। इस संसार में मनुष्य आत्मा के पास अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ साधन ही है विघ्न को विनाश करने का आध्यात्मिक बल। परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर संबंध, सर्व संबंधों के सुख का अनुभव अथवा लगन की अगन जलाकर सदा उसी में मगन रहना। तपस्वी अथवा योगी इस तपस्या में यदि तपता है तो सबसे पहले जो अपने ही मन की इच्छाएं अथवा कर्म इंद्रियां अथवा किसी भी प्रकार का आकर्षण, उसकी समाप्ति हो जाती है। कर्म इंद्रियां शीतल, शांत, मन शुद्ध, निर्मल। उसके आसपास एक तरफ जो है वो लगन की अगन है, जो ऑटोमेटिकली उसको प्रत्यक्ष हर प्रकार की हिंसा से, हिंसक पशु वृत्ति से, भयानक शेर के समान डराने वाली परिस्थिति से अथवा वायलेंस से प्रोटेक्ट करती है। दूसरे तरफ उसके पास वो आंतरिक बल, जैसे एक शीतल झरना बह रहा है, वायुमंडल को शुद्ध कर रहा है। तो योग है परमपिता परमात्मा के साथ लगन में मग्न होना, सर्व संबंध एक पिता परमात्मा के साथ जोड़ना, और वो अग्नि निरंतर जलती रहे। इस जंगल में रहते हुए भी सुरक्षित रहे, परंतु अंतर्मुखी बन करके रहे। तो भारत में ऐसे तपस्वी भी बहुत, जो सिर्फ जंगल में अग्नि जला के तपस्या नहीं करते, परंतु गुफाओं में बैठ के तपस्या करते थे। बहुत समय तक ऋषियों के बारे में है कि लगातार इतने समय तक तपस्या की जो उनको देह का भान ही नहीं। प्रकृति के आसपास का वातावरण भी इतना शुद्ध हो जाता, जंगल मंगल बन जाता। फिर गुफा में बैठ करके तपस्या करने का अर्थ क्या है? वो है अंतर्मुखी स्थिति, अंतर्मुखता की गुफा। अंतर्मुखता की गुफा से हमारी अपनी बाहर की जो मुख की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं,
वो भी अंतर अपने पर ध्यान देना शुरू करती हैं। सबसे पहले तो स्वयं को अंतर देह के बदले स्वयं को मैं इस शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं रूह, फिर दूसरी आत्मा को रूहानी दृष्टि से देख रही हूँ। उस दृष्टि में रूहानी स्नेह है, आत्मिक भावना है, भाई भाई की दृष्टि है, कल्याणकारी दृष्टि है, रूहानी दृष्टि है। इस दृष्टि में दिव्यता है, दोष दर्शन नहीं है, गुणग्राही दृष्टि है। किसी भी प्रकार का कन्न रस नहीं है, व्यर्थ व्यर्थ बात सुनने का। जो बात मेरे काम की नहीं है, तपस्वी अपनी तपस्या में मग्न है, उसको प्रभु की गीत सुनने का आनंद है, अथवा मन प्रभु के प्रीत परमात्म प्रीत के गीत ही गाता रहता है। हृदय में परमात्म प्यार का संगीत बजता रहता है। तो अंतर्मुखी के मुख से परमात्म महावाक्य ही, मधुर महावाक्य ही दूसरों के लिए भी निकलेंगे, और खुद भी ऐसे होगा जो जैसे कि परमात्मा के जो मधुर बोल हैं उसका रसपान करते रहेंगे। मुख से मुरली बजती रहेगी, कानों से मुरली सुनते रहेंगे। तो ये एक प्रकार की अपने लिए जैसे दृढ़ता है, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल स्वाभाविक रीति से, व्यर्थ चिंतन पर विजय है, पर चिंतन पर जीत है। क्योंकि ये परमात्म याद में पर चिंतन, दोष दर्शन विघ्न डालते हैं। बाहर की तो किस प्रकार के ईर्ष्या द्वेष दूसरों का भी विघ्न डालता है, परंतु अपने अंतर मन में अगर किसी भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन चलता है तो वो बहुत बड़ा विघ्न है, क्योंकि वो परमात्मा से हमारा संबंध तोड़ के औरों में संबंध भटक जाता है, बुद्धि भटकना शुरू हो जाती है, एकाग्रता नहीं रहती। तपस्वी अंतर्मुखी है, एकाग्र है, और ईश्वरीय रस में एक पिता परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का रसपान करता है। तो हठ साधना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, तपस्वी का वास्तव में बड़ा आनंदमय जीवन है। इसलिए एक टांग पर तपस्या का मतलब कोई एक टांग पर खड़ा नहीं, एक लक्ष्य लेकर के खड़े हैं, एक के साथ ही हमारे सारे संबंध हैं। तो पवित्रता, पवित्र वृत्ति, तपस्या वृत्ति की शुद्धि है, दृष्टि की दिव्यता है, हृदय में स्नेह हर आत्माओं के लिए स्वाभाविक रीति से है। शुभ भावना, शुभ कामना स्वाभाविक रीति से रहती है। तो ये बाहर की कर्म इंद्रियां, बाहर का मुख दूसरों को ना देख करके परमात्म दर्शन और आत्मदर्शन में मस्त रहता है, परंतु साथ साथ बुद्धि का नेत्र इतना दिव्य हो जाता है, श्रेष्ठ होता है, जो अपनी कमजोरी को बहुत अच्छी रीति से चेक करके चेंज करता है। तो तपस्वी जितना जितना अंतर्मुखी होता जाता है, जीवन में अंतर दूसरों को नजर आता है। गंभीरता भी होती है तो मधुरता भी होती है। शब्दों में
दूसरी आत्माओं को शब्द नहीं, वाक्य नहीं, परंतु वरदान के बोल निकलते हैं, क्योंकि हृदय की भावना शुभ है, क्योंकि स्तुति बहुत ऊंची है। हृदय पवित्र है जीवन में, तो पवित्रता जो रूहानियत है वो राहत देने वाली अपने आप को और दूसरों को भी। पवित्र जीवन सम्मान का जीवन है, पवित्र जीवन श्रेष्ठ जीवन है, सत्यता सत्य जीवन है, उसकी शक्ति है। तो तपस्या में न केवल अपने आप को मन, वचन, कर्म, वृत्ति, दृष्टि, संबंध, संपर्क, परंतु वातावरण को भी पवित्र बनाते हैं, क्योंकि हर श्वास शुद्ध भावना से, श्वासोश्वास पिता परमात्मा की याद रहती है, तो वायुमंडल को शुद्ध करती है। इसलिए तपस्वी ऊंची तपस्या, पहाड़ों पर, पर्वतों पर तपस्या करते हैं। तो बड़े बड़े तीर्थ स्थान अथवा तपस्वियों के मंदिर ऊंचे पर्वतों पर होते हैं। तो परमपिता परमात्मा की याद, एक पिता परमात्मा शिव के साथ सर्व संबंध, जिसकी यादगार में है पार्वती जी ने तपस्या की, देवताओं ने तपस्या की। तो देवता बन के तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु देव पद प्राप्त करने के लिए तपस्या, ऊंच से ऊंच देव पद प्राप्त करना, महादेव बनना पहले। इसलिए अभी जब शंकर जी को दिखाते हैं त्रिमूर्ति में, भक्ति मार्ग में भी शंकर जी की मूर्ति तपस्वी मूर्त है। देहभान का त्याग है, वस्त्र का त्याग है, पुराने संस्कारों को भस्म कर दिया। तो भस्म अथवा भभूति लगाते हैं सारे शरीर पर। यानी वो योग तपस्या इतनी पावरफुल अग्नि है जो संस्कारों को, पिछले संस्कारों को, विकर्मों को भस्म करने की शक्ति है। जो दुख देने वाली चीज़ें, सांप दिखाते हैं ना शंकर जी के गले में, वो श्रृंगार बन गया। मतलब जो जहरीली बातें दुश्मन दोस्त बन गए, तो वो आत्मा स्वयं का भी मित्र बन जाती है। और बाहर का कोई दुश्मन, व्यक्ति, वैभव या अपने संस्कार जो दुश्मन थे या विकार दुश्मन थे, उस शक्ति को परिवर्तन, नेगेटिव फोर्सेस को, आत्मिक कमजोरी को शक्ति में परिवर्तन कर देना। तो पवित्रता एक रूहानियत का प्रकाश है। सत्यता ऐसी शक्ति है जो निर्भय बना देती है। तपस्या का बल निर्भय बना देता है। तपस्या का बल अखंड, तो फिर भट्ठी जिसको हम, यानी निरंतर वो अग्नि जलती रहे, अखंड योग चलता रहे। तो अखंड का मतलब उसमें खंडन न हो किसी भी प्रकार का। तीसरा नेत्र खुला रहे, तो पुराना विचार, पुराना संस्कार, पुराना व्यवहार, पुराना देह का संबंध, कर्मों का खाता। तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला, पुरानी सृष्टि समाप्त हो गई, भस्म हो गई। तो शंकर यानी शांतिकारी। तो एक तरफ तो बहुत पावरफुल रूप है और दूसरी तरफ गंगा बह रही है। तो भारत में जो इतने भी हमारे पुस्तकें, शास्त्र हैं, देवी देवताओं के अलंकारिक चित्र बनाए हैं, यानी भाव बहुत सुंदर है, परंतु सिर्फ चित्र को हम देखते रहते हैं। परंतु जब तपस्या करने लगते हैं तो चरित्र ऐसा बनने लग जाता है। तो बुद्धि में क्या,
ज्ञान का प्रवाह चलता रहे, ज्ञान की धारा सदा गंगा बहती ही रहे, न केवल स्वयं पावन बने पर उस दूसरों को भी पावन बनावे। इसलिए तपस्वी वातावरण को इतना पावरफुल बनाते थे जिसका चारों तरफ शांति शांति का वातावरण है। तपस्वी जब शरीर छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर में, साकार बाबा बतलाया करते थे, तपस्वियों के शरीर छोड़ने से सारे वातावरण में एकदम शांति हो जाती है, प्रकृति शांत हो जाती है। तो अभी तपस्या करना क्यों ज़रूरी है कि अभी प्रकृति उपद्रव मचा रही है, मनुष्य आत्माओं के अंदर हलचल चल रही है, तो हलचल में हम अचल रहें, डामाडोल नहीं रहे, एक पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके। तो अगर अकेला नहीं परंतु अनेक आत्माओं को साथ लेकर के दृढ़ संकल्प से एक ही लगन में मगन होकर के तपस्या करें। एक लकड़ी जलती है तो आग कहते हैं आग जल रही है, थोड़ी और लकड़ी डालते जाओ, 50-60 लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे, कमरे का रूप बदल जाएगा, वातावरण बदल जाएगा। तो ऐसे ही शुद्ध संकल्प जितना जितना अपना बढ़ते चले जाएंगे, सब मिलकर के तपस्या करेंगे, दृढ़ता से तपस्या करेंगे, तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। तपस्या हमेशा इंसान को ऊंचा बनाती है, कर्म इंद्रियों को शुद्ध करती है, जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए तपस्या का से वरदान प्राप्त होता है। जितने भी ऋषि मुनि भक्त संत परमात्मा से, देवताओं से वरदान प्राप्त किया तपस्या के बल से। तो तपस्या कोई बाहर जंगल में जाने की बात नहीं, पर जंगल को अंदर जो जंगल बन गया है उसको मंगल बनाना है। जो हमारे स्वभाव में, प्रकृति में, व्यवहार में हलचल मचाने वाली बातें हैं उनको समाप्त करना। वो स्वाभाविक रीति से कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाती हैं, संस्कार दिव्य बन जाते हैं, विचार शुभ बन जाते हैं, वाणी मधुर हो जाती है, अंग अंग शीतल हो जाता है। आज भय में धरती कांप रही है, मनुष्य आत्माएं परेशान हैं, तो उन सबको सहयोग देने के लिए हम सबको त्याग, तपस्या, सेवा, सबके लिए कल्याण की भावना, क्योंकि त्याग अपना भी भाग्य बनाता है। देहभान का त्याग, साधनों का त्याग, विकारों का त्याग, व्यर्थ का त्याग। तो अगर व्यर्थ संकल्प, तपस्या में व्यर्थ संकल्प जैसे है ही नहीं, और अगर है तो 1 सेकंड में उसको चेंज कर लेना, यह तपस्वी का जीवन, क्योंकि मन तथा कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है। तो तपस्वी को विजय का तिलक सदा लगा हुआ है और वो उस स्थिरता के आसन पर बैठा है। तपस्वी के पास गुण स्वाभाविक रीति से सेवा करते हैं। मनसा सेवा, तपस्या माना मन से सेवा करना और मन से शुभ भावना और गुणों का दान। इसलिए उसके पास जो आसन है वो गुण, शांति, प्रेम, पवित्रता तो है ही है, परंतु स्वस्तुति का आसन है, स्वमान का आसन है, दृढ़ता का आसन है, पवित्रता का आसन है। और वही सिंहासन, शक्तिशाली सिंहासन अपनी कर्म इंद्रियों पर अथवा मन को कंट्रोल करता है। तो तपस्वी कर्म इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत और शुभ भावना, शुभ कामना से सबके हृदय को जीतने वाला होता है। तपस्वी स्वाभाविक रीति से दानी, महादानी, वरदानी होता है
और इसका आधार है आत्मिक बल। परमपिता परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान नेचुरल जीवन में उसका आधार अथवा योग का साधन बन जाता है। तो ज्ञानी, योगी और गुणों की मूर्ति और निरहंकारी सेवाधारी वो इसी आसन पर तपस्या करते हैं, जिससे स्वयं भी सेफ और सृष्टि को भी सुरक्षित रख करके इस भारत भूमि को तपस्या के बल से देवभूमि बनाना है। तपस्या के वाइब्रेशंस ही सब जगह फैलने हैं। तपस्या सूर्य की शक्ति के समान है। दूर से ही कीटाणुओं को जैसे सूर्य भस्म करता है और शक्ति देता है, तो तपस्वी आत्माएं, सूर्यवंशी आत्माएं सूक्ष्म चीज़ों को भस्म करेंगी और बड़े बड़े विघ्नों को समाप्त करके इसी भारत भूमि पर सुखमय स्वराज की स्थापना करती हैं। तो तपस्या का बल है विजयी बनना, परमात्मा के हृदय पर भी विजय प्राप्त करना और भगवान के दिल के सिंहासन पर विराजमान होना। तपस्वी प्रभु प्रिय है, तपस्वी सम्माननीय है। तपस्या ही हर प्रकार की समस्या को समाधान करने का साधन है। ओम शांति। ओम शांति।